एक सुंदर कहानी है मीठी मीठी वर्षा। एक सूफी फकीर था। उसके मरने के दिन करीब थे। रहता तो एक छोटे झोपड़े में था, लेकिन एक बड़ा खेत और एक बड़ा बागीचा भक्तों ने उसके पास लगा रखा था। मरने के कुछ दिन पहले उसने कहा कि अब मैं मरने वाला हूँ। वैसे तो जिंदा में भी इस बड़ी ज़मीन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। यह झोपड़ा काफ़ी था मेरे लिए, और मरकर तो मैं इस बड़ी ज़मीन का क्या करूँगा। मरकर तो तुम मुझे इस झोपड़े में ही दफना देना, यह काफ़ी है। तो उसने एक तख्ती लगा दी पास के बगीचे पर कि जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको यह बगीचा मैं भेंट करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको मैं यह बगीचा भेंट करना चाहता हूँ। अनेक लोग आए, लेकिन खाली हाथ लौट गए। खबर सम्राट तक पहुँची। एक दिन सम्राट भी आया, और सम्राट ने सोचा कि औरों को तो लौटा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे क्या लौटाएगा। मुझे क्या कमी है, मैं संतुष्ट हूँ। सब कुछ जो चाहिए वह मेरे पास है। तो सम्राट भीतर आया और उसने फकीर से कहा कि क्या ख्याल है आपका। अनेक लोग आए और वापस लौट गए, मैं भी आया हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि अगर तुम संतुष्ट थे तो आए ही क्यों। यह तो उसके लिए है जो आएगा ही नहीं, और मैं उसके पास जाऊंगा। अभी वह आदमी इस गांव में नहीं है, वह यहाँ नहीं आएगा। वह अगर पूर्ण संतुष्ट है तो वह क्यों आएगा। एक ऐसा संतोष का क्षण भीतर घटित होता है जब आपकी चाह नहीं होती, दौड़ नहीं होती, और आप अपने साथ राजी होते हैं। उस क्षण में परमात्मा आता है। आपको उसके द्वार पर मांगने जाना नहीं पड़ता। उस दिन उसकी मीठी वर्षा आपके ऊपर हो जाती है। वही निर्वाण है। मीठी मीठी वर्षा मनुष्य के वश के बाहर, लेकिन सबके ऊपर समान रूप से होती है। इस वर्षा को आप आदेश नहीं दे सकते। इस वर्षा को आप कोशिश करके नहीं घटा सकते। आपकी चेष्टा से यह वर्षा नहीं आ सकती। आप निमंत्रण दे सकते हैं, आदेश नहीं। आप पुकार सकते हैं, खींच नहीं सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह वर्षा प्रसाद है। थोड़ा सोचें, कल्पना करें भीतर वर्षा की। जैसे प्राण प्यासे हों वर्षों से, जन्मों से, और भीतर की सब भूमि तप्त हो, दरारें पड़ गई हो, और भीतर पूरी आत्मा में एक ही प्यास, एक ही पुकार वर्षा की हो, और तब वर्षा हो। इस मिलन में प्यास तृप्त हो जाती है। वह जो जन्मों जन्मों की प्यास थी कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, और कुछ भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होती थी। जो भी मिल जाए वही व्यर्थ हो जाता था, और मांग आगे बढ़ जाती थी। क्षितिज की तरह वासना हटती चली जाती है। अचानक इस मिलन में सब चाह खो जाती है। सब वासना तिरोहित हो जाती है। जैसे क्षितिज घर में आ जाता है, कहीं कुछ जाने को नहीं रह जाता। सब पा लिया, कुछ पाने को शेष नहीं रहा। ऐसी गहन तृप्ति हो जाती है।